में बाबा हम दिल्ली में जम्मू से आए हुए थे, तो साउथ एक्सटेंशन में रुके हुए थे वो। तो एक्चुअली किराए का कमरा था साउथ एक्सटेंशन के सामने। तो वहाँ मेरा पीसी हुआ। तो हम पीसी का कोई वो नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त के साथ गया था मैं। और बाप दादा लोगों से, आप लोगों से सुना था कि बाबा भगवान हैं। अब ये मैंने कभी परेशान के तौर पे नहीं पूछा उन्होंने कि भगवान है। तो मैं घुसा, साष्टांग किया, मेरे को बता दिया गया था जो बाबा नाम क्या है, हु इनिशिएट यू। तो मैंने क्या सोचा, आचार्य के बारे में नहीं बताया मैंने। बाबा एक बंसी दर्जी उन्होंने अनबार के बारे में बताया था, मैं उनको पढ़ा रहा था। तो नहीं आई एम आस्किंग अबाउट योर आचार्य। तो ठीक है, आचार्य छोड़ गए, 68 में छोड़ गए, मैं दीक्षा के बाद ही छोड़ गया, अद्वैत आनंद अद्वैत। तो मैंने उनको बता दिया कि तो बाबा को बाबा से बात हुई मेरी कि बाबा ऐसा है। मैंने सुना है क्या भगवान है। अच्छा, डायरेक्ट बोल हाँ, दिया। डायरेक्ट बोल दिया आप भगवान हैं। हाँ। तो वो बाबा ने कहा तुम्हें कैसे मालूम मैं भगवान हूँ? अच्छा। तो मैंने कहा ऐसा है, मेरे ऊपर पिताजी के ऊपर आपको कृपा करनी पड़ेगी। तो बाबा कह रहे नो रामेश्वर, देयर इज नो रिकमेंडेशन, यार सिफारिश नहीं चलती है। अच्छा। तो मैंने कहा बाबा ऐसा है, आप प्रभु हैं, कल्प वृक्ष हैं, मेरे गुरु हैं, भगवान हैं, तो मैं एक खाली हाथ कैसे जाऊंगा आपके यहाँ से? डिमांड कर दिए। हाँ, मैंने डायरेक्ट मैं खाली हाथ जाने वाला नहीं हूँ। अच्छा। मैं तो झोली फैला के बैठा हूँ, लेके ही जाऊंगा आपसे कुछ। अच्छा। तो बाबा गंभीर हो गए। हाँ। वो गंभीर होके कुछ बोले नहीं, हाँ। कुछ बोले नहीं वो। फिर मैंने कहा पता नहीं बाबा की क्या इच्छा है। तो चुप हो गए। चुप हो गए, बहुत गंभीर हो गए। लेकिन पिताजी के ऊपर लेटर ऑन मैंने देखा कि बहुत कृपा की उन्होंने। और उन्होंने हाथ पकड़ के बताया पिताजी ने कि बाबा ऐसे हैं परम पुरुष, परम पुरुष। तो बाबा कुछ बोले नहीं उस समय। फिर तो मैंने, बाबा ने कहा तुमने कोई गलती की है क्या? मैंने कहा बाबा ऐसी तो गलती नहीं की, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो मेरी मान से गलती थी ना, वो मैंने बाबा को बता दी। दुनिया में किसी आदमी को बता नहीं सकता उसकी गलती। मान केवल मानसिक थी, शारीरिक नहीं थी। अच्छा। तो बाबा ने केवल पीटा नहीं मेरे को। और फिर बाबू बताए मैंने 2.5 लाख ओमन की जब भी किए, मैंने अपने आप ही बता दिया। बाबा ने पूछा नहीं कि हाँ जी तुम तो सब कुछ जानते हो। और बाबा ने कहा देखो ऐसा है रामेश्वर, वो उन्होंने कहा कि मैं तेरे को कई बातें बताऊंगा, तो लेकिन किसी को कहना नहीं। तो वो बातें तो ऐसी बात बताई कि दादा बम है वो, एटम बम है। तो वो मैं बता नहीं सकता क्योंकि बाबा ने मना कर दिया मेरे को। फिर कहा उन्होंने देखो मैं बात तो कहता हूँ, लेकिन ये बात किसी को बताओगे नहीं। ठीक है बाबा, नहीं बताऊँगा। तो बाबा ने मेरे को बहुत सारी बातें बताई। वो बातें फिर क्या हुआ, बातें करते करते बाबा ने, अब देखो ऐसा है, मेरे को इसमें जाना, दर्शन के लिए जाना है, टाइम हो गया है। 20 मिनट हुआ मेरा पीछे, बातें हुई उनसे। फिर मैं यहाँ तक के कपड़े मतलब ऊपर के कपड़े उतार दिए थे। फिर मैं चला गया दरवाजे तक। तो उन्होंने पकड़ा कि रमेश उधर आओ, तुम मेरे कुछ देखे नहीं जाओगे तो? मैंने कहा बब्बू बोलो, मैं तो आप ही तो हूँ। कहा कि नहीं ये तुम्हारे हाथ की घड़ी है ना, ये मेरे को दे जाओ। मैंने दे दी।
तो बाबा ने कहा तुम मेरी गोदी में बैठो। बाबा ने प्यार किया, वो प्यार करके उनका कि अब तुम इस घड़ी को नहीं पहनोगे, मेरा बेटा पहनेगा। ठीक है था। लेकिन दादा एक बात है इसमें, बाबा ले लिया आपका घड़ी को? हाँ बाबा ले लिया अपना घड़ी, आपका घड़ी को? हाँ घड़ी, लेकिन वापस मेरे हाथ में बांधी उन्होंने, अच्छा और बांध के कहा तुम नहीं पहनोगे इस घड़ी को, अच्छा मेरा बेटा पहनेगा। अच्छा मेरे को वापस बांध दी उन्होंने। लेकिन दादा एक बात है, उसके बाद में मैं बाबा के पास में आया तो बाबा ने गृहस्थ धर्म के लिए कि बाबा मैं अवधूत बनना चाहता हूँ। कि अच्छा। नो नो नो, अच्छा तुम्हारी शादी हो गई, उनको अवधूत नहीं बनना। तो अवधूत नहीं बनना, गृहस्थ धर्म के बारे में उन्होंने काफ़ी बोला था। ये अवधूत भी बहुत बड़े हैं और गृहस्थ धर्म भी बहुत बड़ा है। गृहस्थ धर्म में से ही अवधूत बनते हैं, इसलिए तुम्हारा जो गृहस्थ धर्म है वो बहुत अच्छा, तुम गृहस्थ ही रहो। बाबा की इच्छा, क्योंकि मेरे से काम लेना तुम, तो ठीक है, हाँ बाबा तुम नहीं बनोगे, प्रॉमिस करा लिया। और भी बातें बहुत सारी हुई दादा, मैं भूल गया, कई बातें तो भूल गया। लेकिन लेटर ऑन मैंने अनुभव किया कि पिताजी को उन्होंने इतनी कृपा की, बहुत कृपा की। क्या हो गया था पिताजी को? पिताजी क्या था कि वो प्रकांड पंडित थे, और वो साधना ली उन्होंने आचार्य कुलदीप जी से। तो जनेऊ पहनते थे, वो रुद्र पाठ करते थे, भगवान शिव की महिमा। तो एक दफ़ा वो भगवान शिव के मंदिर में ही जो चतुर्मास होता है बरसात के टाइम पे, श्रावण भाद में वहीं रहते थे वो अधिकतर, और पूजा पाठ करते थे सब यजमानों की, जिसने भी बुला लिया। तो वहीं चूरमा बाटी कभी का, वैसे मैंने भी खूब खाया। तो एक दफ़ा पूजा करते हुए वो आ गए, सीढ़ियों के ऊपर पूजा करते थे, जनेऊ खोल के जनेऊ खोल के ही करते थे वो पूजा। अच्छा हाँ, वो उतार देते थे, पंडित थे इसलिए वापिस पहन लेते थे। फिर तो दादा ने बताया वो उनको किसी का, तो ठीक है, मेरे 3 दिन मेरे से बहुत प्रचार नहीं होंगे, मेरी भी तो कर्मकांडी थे। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, कान में का, बाएं कान में का, बाबा ने कि जिस सीढ़ी पे तुम बैठे हो ना, वहाँ पानी आ जाएगा, नदी का बाढ़ आ जाएगी, तो यहाँ से तुम उठ के चले जाओ। अच्छा हाँ, तो वो साधना में बैठे रहे। अरे मैं आनंद मूर्ति बोल रहा हूँ, सुनना नहीं क्या तुमने? तो पिताजी जनेऊ पहन के चले गए। वहाँ बहुत सारे 8-15 पंडित थे, उनके बीच में पिताजी के दादाजी भी थे। मैंने रिकॉर्ड किया था दादा इसको। तो बोले यहाँ तो पानी आ जाएगा, कभी आता नहीं है वहाँ पानी, 100 साल में आया था उस समय। तो यहाँ पानी आ जाएगा, तो किसी ने माना नहीं, बड़ा पंडित है साला, यहाँ आए। अब वो करीब 10 मिनट के बाद में पानी वहाँ आ गया। यानी नदी में इतना उफान आया कि पानी वहाँ 100 फीट के ऊपर आ गया। तो सब लोगों ने ताज्जुब किया कि यार ये तो वाकई में क्या है। इसको मैंने रिकॉर्ड किया था। कौन सी जगह पर तो नदी में? बीसलपुर गांव में है वहाँ, तो भगवान शंकर का मंदिर है। अच्छा, नदी का नाम? हाँ, नदी का नाम बनास नदी। बनास नदी है, और टोंक जिले में है। तो वहाँ पानी आ गया। तो मैंने मेरे को बताई उन्होंने कि पिताजी आप ऐसा है, ये बात किसी को कहना नहीं कि बाबा ने कहा। मेरे को तो बता दिया, वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी प्रचार मत करना। फिर एक दफ़ा 79 में बाबा जयपुर आए हुए थे, जयपुर डीएमसी था। और उस समय क्या था कि 68 में भी था, यहाँ 79 में भी था, 64 में भी था, 3-4 दफ़ा हुआ। और तीनों दफ़ा मैं
डीएमसी का ट्रेजर था। तो जयपुर एयरपोर्ट मेरे बाएं कान में कहा, किसी ने दादा ने परिचय करा कि ये डीएमसी के ट्रेजर है बाबा। तो बाबा ने पैरों नाम पे चलते हुए मेरे को रामेश्वर केसर कैन नॉट प्लीज ईच एंड एवरी वन, ये बाबा ने कहा। तो मैंने ये बात इनको बताई, ये भी केसर है। तो चलो खैर बाबा, उसका एक्सपीरियंस इनको भी है, मेरे को भी है। कैशियर क्या बोले? कैशियर केसर कैन नॉट प्लीज केसर केसर कैशियर कैशियर कैन नॉट प्लीज एवरीवन, ईच एंड एवरी वन। ईच एंड एवरीवन कैशियर। केसर केसर कैशियर है वो, कैश वाला। हाँ तो मतलब केसर खाने वाला पीने नहीं वाला। केशियर कैशियर कैन नॉट प्लीज। बात हो रहा है ना। ट्रेजर की बात हुई है। ट्रेजर तो तो कैश दादा नहीं क्या हुआ, एक बार यहाँ सारथी जी थे, जो बाबा जी इनको सारथी बोलते थे, पार्टी जी, ने वो सॉरी मेजर दौलत सिंह, मेजर दौलत सिंह। वो चेयरमैन थे राजस्थान बैंक के। तो वो धुलेश्वर गार्डन सी स्कीम में, तो मैं कलेक्शन करता था उस समय आपकी तरह मैं भी करता था, और बरसों तक किया, 30-40 साल तक किया। तो सहारे केसर पता नहीं बाबा ने मेरे को क्यों रखा, तो ले दे के केसर में ही था। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने ऐसी बात कही मेरे को, आ जाते हैं मुंह उठा के कि पैसे मांगने। तो खैर मैं वहाँ से निराश लौट आया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बाबा ने कहा था ऑलरेडी माइंड रेडी कर दिए थे। तो 79 की बात है जब बाबा यहाँ आए हुए थे, उसमें तो हम 2000 आदमी के पीछे करीब बाबा से करीब 200-300-400 फीट पीछे बैठे हुए थे हम ये रेस में। पिताजी भी थे, मेरे बुआ जी के भाई थे तेजमल जी, मेरे साले भी थे दोनों, और मेरे कई थे जिनको दीक्षा दिलाई थी मैंने। हम बैठे हुए थे पिताजी के पास में। तो पिताजी ने रुद्री पढ़ते थे वो यजुर्वेद की, तो वो नमस्ते रुद्रा मन्ने बहु, तो ये श्लोक बोला, श्रेयसी रेखा पुरखा सहस्त्र, यानी हे प्रभु आपके 1000 सिर हैं, 1000 मुंह हैं, 1000 आंखें हैं, 1000 हाथ हैं। सहस्त्र ये सहस्त्र एक तो ये था, एक रुद्री का महिमन स्तोत्र का था, नमस्ते रुद्रा मन्ने बहु। तो ये पिताजी ने माने भंग पीते थे, तो उन्होंने मन में ही बोला, बाबा का अभिषेक किया। अच्छा। हाँ, तो क्या हुआ कि बाबा से मेरी मिसेज ने भी लड़ाई कर ली अंदर के अंदर ही, या बड़े गड़बड़ हो, लेडीज को दुनिया भर की दे देते हो आप ड्यूटी, और ये लोग आराम से आपके दर्शन करते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं, ये करते हैं, कोई कई बातें की इसने बाबा से, मन नहीं मन। तो जब धर्म चक्र खत्म हो गया तो बाबा ने इसको भी बहुत गिरेज किया, इसमें बहुत गिरेज किया। ये वो उस गिरेज की बात तो मैं कह नहीं सकता, और दुतु को होती वो पहचान, मैंने इनको भी नहीं कहा, पता नहीं कह दिया वो। पता नहीं मेरे को, क्योंकि वो अजब बात है दादा। ब्राह्मण मुद्रा बड़ा में मुद्रा में 1000 से ज़्यादा किरणें रंग बिरंगी अच्छा इसके शरीर में प्रवेश करती, किसी के लाल पंख वो होती है, वो गुलाब की, वो अलग अलग एक्सपीरियंस है इसके। लेकिन चलो ठीक है, अब धर्मचक्र खत्म हो गया, गेट पास मेरे पास था, ये एक गेट पास वाले ने शुरू हो गया, उसके पास में वो रोटी से भरा हुआ थैला, तो उसमें फेंक दिया कि जाके RL शर्मा से ले लो गेट पास, मेरे पास नहीं। और इसने क्या सोचा कि बाबा जा रहे हैं, इसलिए मैं एक दफ़ा उनको दर्शन कर लूँ, लेकिन बाबा तो आए थे उस समय, लेट हो गए थे, 9-9:30 बज गए थे। तो बाबा आए थे और बाबा ने ग्रेस बहुत की। फिर जब धर्मचक्र खत्म हो गया तो पिताजी ने मेरा बायां हाथ पकड़ा, वो मेरे इधर बायां हाथ ही बैठे हुए थे कि देख ऐसा है बाबा, ऐसे परम पुरुष हैं। मैंने 2 श्लोक अभिषेक किया था उनका, जो
फिर उन्होंने बोला बाबा ने धर्म महाचक्र में उन दोनों श्लोकों को उनको ही विषय बनाया, वो धर्म चक्र में पूरे में ऐसे पे बोले। अच्छा। और हाँ, इसकी व्याख्या की उन्होंने, तो ऐसे हैं परम पुरुष। तो फिर मैंने उनको कहा ठीक है मान, क्योंकि बाबा ने मेरे को तो बताना था। मैंने उनसे 67 में पूछा था कि इनके ऊपर कृपा कैसे करूँ, तो मेरे ऊपर तो आज तक की नहीं उन्होंने, लेकिन मेरे को बता दिया कि ऐसे कृपा करता हूँ मैं। मेरे को उन्होंने बताया, एक बार नहीं कई दफा बताया। तो दादा ऐसे हैं परम पुरुष कि वो परम पुरुष